बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 3 अगस्त की रात है। अब पीटीआई के 5 अगस्त के शोडाउन के लिए सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया, यानी कल का दिन 4 अगस्त का। उसके बाद क्या होना है, क्या ऐलानात करने हैं, सबकी नज़रें इसके ऊपर हैं। ना सिर्फ पीटीआई के कारकुनान इस तरफ देख रहे हैं, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं कि आखिर अनाउंसमेंट होनी क्या है। अलीमा खान की स्टेट मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा से निकल के अब से चंद लम्हात पहले पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुकी है, लेकिन उनका इस्तकबाल कैसे हुआ, आगे पुलिस की नफरी खड़ी थी और अभी थोड़ी देर पहले की क्या अपडेट्स आई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ फुटेजेस आपको दिखानी है। साथ ही सुहेल आफरीदी और जो मुकामी तंजीम है खैबर पख्तूनख्वा की, वो कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त का जो जलसा है उसे कामयाब बनाया जाए। इस बार डिफरेंट ये है कि बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। कोई इमरान खान रिहाई तहरीक के नाम पे अपना अलग ग्रुप बना के बैठा है, अलीमा खान अलग अपनी स्ट्रीट मूवमेंट चला रही है, सुहेल आफरीदी अलग कोशिशें कर रहे हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो क्या कर रही है, क्या वो जा रहे हैं इस जलसे में शिरकत करने के लिए। तो थोड़ी देर पहले मेरा उनके तर्जुमान से रब्ता हुआ। मैंने उनसे पूछा कि क्या महमूद अचकज़ई जाएंगे इस जलसे में शिरकत करने के लिए, क्योंकि आज उनका एक पैगाम भी सामने आया। तो उन्होंने जो मुझे कहानी बताई वो इससे भी एक अलग ही जाविया बता रही थी। खैर वो आपके सामने रखते हैं कुछ देर में। और आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना थी, सबकी नज़रें उस तरफ थी। पूरा दिन इंतज़ार करते रहे कि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। बताया जा रहा है कि गैर एलानिया सीज़ फायर कर दिया गया है। इसके बारे में ज़रा दिलचस्प तफसीलात शामिल करेंगे। पहले आ जाइए 5 अगस्त के शोडाउन और उसकी तैयारियों के हवाले से, और एट द मोमेंट ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है वो ज़रा जिक्र कर लेते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यानी मुख्तलिफ शहरों में स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब एक ही दिन बाकी रह गया तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। कराची में हमने देखा थोड़ी देर पहले के मनाजर कि वहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों के ऊपर निकले, और वहाँ पर उन्हें फ़िलहाल की इतला तक तो नहीं रोका जा रहा। पहले भी जब सुहेल आफरीदी गए थे तो सिंध में ज़रा उन्हें मूवमेंट का मौका मिला था। अभी कराची में कारकुनान निकल रहे हैं तो उन्हें उस तरह से फ़िलहाल रोका नहीं गया। बाद में क्या होगा मालूम नहीं है। इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लाइक रावलपिंडी, अटक और मुख्तलिफ जगहों से भी कुछ विजुअल्स मौसूल हो रहे हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट, ये काफ़िले आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और एक तरह से 5 अगस्त की तैयारियों का पैगाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब अलीमा खान के ऊपर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि वो इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट को सही मानों में लीड करती दिखाई दे रही हैं। पिछले 2 हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने ज़बरदस्त कैंपेन की, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े, और आज थ्रू टांग डेरा इस्माइल खान से होते हुए वो मियाँ वाली की हदूद में दाखिल हुई, यानी पंजाब की हदूद में दाखिल हो गए। पहले उन्होंने डेरा इस्माइल खान में थोड़ी देर के लिए क़याम किया, वहाँ पर लोगों से बातचीत की। कुछ लोग कह रहे हैं, चूँकि मैं वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था तो एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं आपको बता सकता, ऑब्वियसली विजुअल्स ही हमारे सामने हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान में जिस तरह का उनका इस्तकबाल हो सकता था वैसा नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या है कि डेरा इस्माइल खान में होल्ड है अली अमीन गंडापुर का। बाकी वैसे कारकुनान तो उनके साथ जुड़े, लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर भी थोड़ी सी एफर्ट डालते या वो और ज़्यादा कोशिश करते तो ये बहुत बड़ा शोडाउन हो सकता था। लेकिन बहरहाल उनके डिफरेंसेस सबके सामने हैं। वो उनको अलीमा खान को एक मौके पे एजेंट भी कह चुके हैं किसी का, तो वो उनका एक जो वर्बल स्पैट रही है वो हमारे सामने ही है। तो बहरहाल अलीमा खान डेरा इस्माइल खान से निकली और पंजाब की हदूद मियाँ वाली में दाखिल हुई, और वहाँ पर उनका सामना हुआ पंजाब पुलिस के अहलकारों से, यानी उन्होंने आगे बढ़ने से उन्हें रोक दिया। फिर देखे हमने कुछ मनाजर के कोशिश के बावजूद वो मियाँ वाली सिटी में दाखिल हुए, वहाँ पर भी कारकुनान उनके हमरा रहे। थोड़ा सा उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरी इतलात जो इस व्लॉग के रिकॉर्ड करने से पहले आई वो ये कि कुछ लाठीचार्ज की इतलात मौसूल हुई हैं। मैंने विजुअल्स नहीं देखे, लेकिन क्लेम किया जा रहा है कि लाठीचार्ज किया गया और कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन का सामना अलीमा खान को खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर पंजाब आते साथ ही फेस करना पड़ा। हालांकि अभी ये सोचा जा रहा था कि वो पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगी, जब तक उनकी पेशी की तारीख नहीं आ जाती, 11 अगस्त की तारीख नहीं आ जाती, तब तक वो ये सिलसिला आगे बढ़ाती रहेंगी। अब देखते हैं कि क्या मनाजर हमें देखने को मिलते हैं। पंजाब में वो स्ट्रीट मूवमेंट कर पाती है या उन्हें इसी तरह रुकावटों का सामना रहता है। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो क्या कर रही है इस टाइम, वो थोड़े से मिसिंग नज़र आ रहे हैं। महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास और वो सारी क़यादत 5 अगस्त के हवाले से प्रोएक्टिव नहीं है। हालांकि वो सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब अपने अपने इज़्ला में लोग निकलें, रैलियाँ निकालें, लेकिन ऐसा होता है ना आगे बढ़ के लाया अमल देना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वैसे एलिमेंट्स हमें थोड़े से मिसिंग नज़र आए इस मौके पर। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या इस बार महमूद अचकज़ई या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत पेशावर
और जलसे में शिरकत के लिए जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी एक जलसा हुआ था, उसमें ये लोग नहीं गए थे, एहतजाजन नहीं गए थे, क्योंकि इनके थोड़े डिफरेंसेस आ गए थे फैसला साजी में कि हम ये चाहते हैं और सुहेल आफरीदी ये कर रहे हैं। तो इस बार क्या वो जाएंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया उनके तर्जुमान को, उनसे मैंने जानने की कोशिश की। हुसैन अखुनज़ादा यूसुफज़ई उनका नाम है, नौजवान कारकुन है, बड़ा ही मुतहर्रिक है, बहुत ही मुतहर्रिक है। तो ISF से ही हैं, वो भी जैसे बिल्कुल मुराद सईद की ब्रीड के लोगों में शामिल होते हैं एक तरह से। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या जाएंगे महमूद अचकज़ई, क्योंकि वो महमूद अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर तर्जुमान भी हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि वो जा रहे हैं 5 अगस्त को। तो उन्होंने बताया कि मैं तो रूपोश हूँ, क्योंकि आज ही मेरे ऊपर FIR हो गई है और मेरे घर पे छापे पड़ रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। तो मुझे अभी इस टाइम नहीं पता कि क़यादत जाने का इरादा रखती है या नहीं, मैं अभी किसी और सिचुएशन में हूँ। तो खैर उनसे ये मुख्तसर सी बात हुई तो पता चला कि थोड़ी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे जैसे ये घंटे गुजरते जाएंगे, 5 अगस्त जैसे जैसे करीब आता जाएगा, वैसे वैसे आप देखिएगा आपको ये इतलात ख़बरें सुनने को मिलेंगी कि थोड़ा क्रैकडाउन शायद शुरू हो जाए। जहाँ तक बात है सुहेल आफरीदी की, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका 5 अगस्त का जलसा कामयाब हो, लेकिन उन्हें और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुज़िश्ता रोज़ सवात में एक वाक़या हो गया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या ख़ुदकुश हमले का। आज उन्हें सवात जाना पड़ा, वहाँ पे जो ज़ख्मी थे उनकी इयादत की, जो लोग इस हादसे का शिकार बने उनके लवाहिकीन से मुलाकातें थी। और फिर पता चला कि मोहसिन नकवी भी गुज़िश्ता रात पेशावर पहुँचे। उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल पर IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी अलग मुलाकातें कर रहे हैं। तो इन दोनों की आपस में अभी तक किसी मुलाकात की इत्तला नहीं है। जहाँ तक बात हो रही है मोहसिन नकवी की, तो इसी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। मोहसिन नकवी के बयान के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब वो कहाँ पर है? आज सारा दिन ये ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 2:30 बजे। सब इंतज़ार कर रहे थे कि आज मोहसिन नकवी कोई अपना रद्द-ए-अमल देंगे, तो देखते हैं कि क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इसकी बजाय एक ख़बर ये आई कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई, और उसके अलावा और कोई ख़बर नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद ये ख़बरें आना शुरू हो गई, बल्कि आज कॉलम्स में भी छप गई। जो कुछ एंकर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, अंसार अब्बासी और बहुत सारे जर्नलिस्ट, उन्होंने ये ख़बरें बताना शुरू कर दी कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने या उनकी क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर मज़ीद बयानबाजी ना की जाए, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। फ़िलहाल जो तवज्जो है वो हुकूमत और इदारों के दरमियान इत्तेहाद कायम रखने पर मरकूज़ की जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ को पता है कि अगर ज़रा सी भी दरार पड़ी या मामलात ज़रा से भी ख़राब हुए तो फिर ये इतनी जल्दी ना ये डैमेज रिकवर हो पाएगा, ना ये सिलसिला रुक पाएगा, और फिर इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इसलिए फ़ौरी तौर पे ये फ़ैसला किया गया कि जो बयानबाजी हो रही है इसको रोका जाए। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा ख्वाजा आसिफ साहब की टाइमलाइन पे जाके कि क्या आज उन्होंने कोई बयान दिया या नहीं, तो उनकी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर आज कोई बयान नहीं है। वज़ीर दाखिला का भी आज, वो जो राना सनाउल्लाह साहब थे, उनका भी कोई बयान नहीं है। दैट मीन्स कि एक गैर एलानिया सीज़ फायर जो है वो हो चुका है या नज़र आ रहा है, और फ़िलहाल कोई ख़तरे वाली बात या हुकूमत को कोई ख़तरा या किसी ओहदे को कोई ख़तरा, ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब का बयान, क्या वो उसके ऊपर कायम रहते हैं या वो दोबारा से ऐसा कोई बयान देते हैं, ये डिपेंड करेगा। इसके ऊपर पता चलेगा जब कभी वो मीडिया को फेस करेंगे या अपनी पोजीशन कभी क्लियर करेंगे 1-2 दिनों में, तो फिर ज़रा पता चलेगा। अभी तक ऐसा लग रहा है कि सारे कैंप्स में सुकून है। हाँ, पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN का जो एक फेस ऑफ चल रहा है वो अभी तक जारी है। धांधली के इल्ज़ामात दोनों जानिब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो कश्मीर इंतखाबात हैं उसमें सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा कर दिया है। 3 मरहले होने थे, 2 मरहले के बाद उन्होंने दावा कर दिया कि हमें सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है, हम गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के साथ इस बार जो हुआ है, जिसका वो इजहार कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, उसका मदावा कोई हो नहीं सकता इस टाइम। ऐसे अदालती माहौल में, ऐसे निज़ाम में कोई सुनवाई उनकी होती दिखाई नहीं दे रही। ऑल्दो के बिलावल ने कहा कि मैं 100% अपना मैंडेट वापस लेके दिखाऊंगा, एक एक वोट का हिसाब लूँगा इनसे, वो नहीं कर सकेंगे। जो मर्ज़ी कर लें, हम भी इधर ही हैं, बिलावल साहब भी इधर ही हैं, जो मर्ज़ी कर लें, एक भी नशिस्त वापस आने का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। 100% तो फिर बहुत दूर की बात है। तो बहरहाल PMLN ने अपनी विक्ट्री क्लेम कर दिया कि जनाब हमारे पास अब सादा अक्सरियत है और हम हुकूमत बनाएंगे। इस वक्त जो भी हुकूमत बनाएगा कश्मीर में उसको ख़ासे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आगे जॉइंट एक्शन कमेटी और वो सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इस सारे माहौल में एक दिलचस्प बात यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी
वो कश्मीर के इंतखाबात में मुस्तहकम नहीं हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में तो वो इस पोजीशन में आ गई, कोई सीट ना लेके भी एट दी एंड इस पोजीशन में आ गई आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के, क्योंकि पीटीआई के लोग उस टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनके कैंडिडेट जो जीते हुए थे उनको खींचा जा सकता था। अभी आज़ाद उम्मीदवार कोई थे ही नहीं, अभी तो सारे पीएमएलएन के कैंप के थे या पीपल्स पार्टी के थे, तो आज़ाद कोई बचा ही नहीं था जिसको कोई खींच खूंच के लेके आता। तो इसलिए इस बार उन्हें एक भी नशिस्त नहीं मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2 मरहलों में एक भी नशिस्त नहीं मिली। अब तीसरा मरहला बाकी रह गया, तो कभी खबर आती है कि उन्होंने तीसरे मरहले का बाइकआउट कर दिया, कभी खबर आती है कि नहीं वो इलेक्शन में जा रहे हैं। बहरहाल अगर तीसरे मरहले में भी इलेक्शन में जाके भी उन्हें एक भी नशिस्त ना मिली तो ये उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। तो देखते हैं कि तीसरे मरहले में वो कोई कारनामा सर अंजाम दे पाते हैं या नहीं। दूसरी जानिब कश्मीर के इलेक्शन के माहौल को कवर करने पर अल जज़ीरा ने मेरा ख्याल कोई कवरेज वगैरह ऐसी कर दी जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से कुछ एतराज़ आयद किया गया कि ये फेयर रिपोर्टिंग नहीं थी या समाओ उनको कोई एतराज़ था। और वो हमने देखा भी उनका एक ट्वीट, और उसके बाद ये पता चला कि अल जज़ीरा की वेबसाइट पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। इसका कोई ऑफिशियल एलामिया नहीं है, लेकिन मैंने भी चेक किया खोल के, वो वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। इससे पहले DW की वेबसाइट बंद हो चुकी, अभी अल जज़ीरा की वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही। और आखिर में जाते जाते ख़बर ये कि आज पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दबदल का भी दिन है। 2 छुट्टियां गुजर गई, हफ्ता इतवार सुकून से। अभी पता चलेगा कि क्या होता है। 15 दिनों का जो तजर्बा हो चुका पाकिस्तान में, इन 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत में लगभग कोई 25 से 30 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में कोई 59 या 70 रुपये के आसपास फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। यानी जितने में कभी हमें डीज़ल फ़ी लीटर मिल जाया करता था, उतना अब सिर्फ 15 दिनों में इजाफा हो चुका है। अभी आज क्या होगा, वैसे तो आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, वो डाउनवर्ड का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा हिसाब किताब उल्टा ही होता है, इसलिए हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। अगर कम हुई भी तो उतनी नहीं होगी जितनी बढ़ने की रफ्तार है ना। बढ़ाते तो 3-4 रुपये इकट्ठा है, 2-3 रुपये इकट्ठा है, जब कम होती है तो पैसों में। तो अगर कम हुई तो मुझे लगता है पैसों में ही कम होगी। वैसे इन्होंने कहा था कि अगले हफ्ते ज़रा रिलीफ मिलेगा, तो देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।